छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 इंग्लिश वर्ग 2 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके सब्जेक्ट के 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। लेक्सिकल बंडल। लेक्सिकल बंडल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में है। इसी पर इस वीडियो में बात होगी। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेक्सिकल बंडल्स फेमस टॉपिक है। क्या होता है? 3 या 3 से अधिक शब्दों का एक समूह यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको हम कह सकते हैं, जिसका उपयोग बार बार होता है लैंग्वेज में, वो कहलाता है लेक्सिकल वर्ड्स। आपका लेक्सिकल बंडल्स, ठीक है। बंडल यानी कि किसी भी चीज का समूह होता है। यहाँ पर शब्दों के समूह की बात की जा रही है। एग्जाम्पल के रूप में पहले समझिए। देखो, आई नो, जैसे हम कोई भी किसी से बात करते रहते हैं, चाहे वो हिंदी में हो इंग्लिश में हो, है ना। जब इंग्लिश में बात होती है तो आई नो दैट, या फिर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस तरह से वन ऑफ द, एक ही साथ हमने इसको बोला। इसी तरह से आई नो दैट, आई डोंट नो, आई नो दैट, एट द एंड ऑफ, ये सभी क्या कहलाता है? आपका लेक्सिकल बंडल्स कहलाता है। क्लियर है? अर्थात जब हम भाषा में बात कर रहे होते हैं तो एक साथ इस वर्ड को यूज करते हैं, उसे ही लेक्सिकल बंडल्स कहते हैं। लेक्सिकल बंडल्स के कई प्रकार होते हैं। हम इसमें प्रमुख प्रकारों की बात करेंगे, जिसमें पर्सनल स्टेंस बंडल, एपिस्टेमिक बंडल, डिस्कोर्स ऑर्गेनाइजिंग बंडल, रेफरेंशियल बंडल, टेक्स्ट ओरिएंटेड बंडल और पार्टिसिपेंट ओरिएंटेड बंडल के बारे में बात करेंगे एक एक करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आता है पर्सनल स्टेंस बंडल। पर्सनल इंटेंस, देखो नाम से स्पष्ट है। पर्सनल यानी कि जब अपनी स्वयं की राय या कोई विश्वास या भावना प्रकट की जाती है, यानी स्वयं की, यानी आई मतलब मैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट, मैं सोचता हूं कि, यानी मैं खुद से एक भावना प्रकट कर रहा हूं। आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास, देखो एक साथ बोला जा रहा है ना। मैंने लेक्सिकल बंडल के डेफिनेशन में कहा 2 या 2 से, या फिर कहें 3 या 3 से अधिक शब्दों का समूह। 2 नहीं कहेंगे, 3 या 3 से अधिक शब्दों के ग्रुप, बंडल, ठीक है। तो पर्सनल स्टेंस बंडल में जब आप खुद से खुद को वहां पर सोच करके बोल रहे हैं, अपनी भावना, अपनी विश्वास या पर्सनल ओपिनियन की बात करें, तो वहां पर पर्सनल स्टेंस बंडल होगा। आई थिंक दैट, आई बिलीव दैट, आई थिंक दैट। देखो यहाँ एग्जाम्पल है और इसमें यहाँ पर एक सेंटेंस है, आई थिंक दैट इंग्लिश इज, हम जैसे नॉर्मली जब हम बात कर रहे होते हैं तो बोलते हैं आई थिंक दैट इंग्लिश इज इजी, या फिर कुछ भी ऐसे बात कर रहे होते हैं, आई होप दैट। छत्तीसगढ़ी या हिंदी में भी जैसे हम बात कर रहे होते हैं ना, तो इन वर्ड्स का उपयोग करते हैं। जैसे आई होप दैट कि आज पानी गिर सकता है, आई होप दैट पानी गिरेगा, अर्थात आज पानी गिर सकता है। आई होप दैट कि आज पानी गिर सकता है। आई थिंक दैट। इस तरह से हम वर्ड्स जो है, ग्रुप ऑफ बंडल्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब यूज करते हैं तो वो है पर्सनल स्टेंस बंडल। क्लियर है? दूसरा देखो, दूसरा आता है आपका एपिस्टेमिक बंडल। एपिस्टेमिक बंडल क्या होता है? एपिस्टेमिक बंडल ये बताता है कि कोई भी वक्ता या श्रोता, वक्ता या पाठक, ठीक है, किसी बात के बारे में कितना निश्चित है। कोई भी वक्ता, कोई भी स्पीकर अपने बात के बारे में कितना वो निश्चित है। जैसे इट इज लाइकली दैट, इट इज पॉसिबल दैट, यह संभव है कि, इट सीम्स दैट, इट इज पॉसिबल। देखो एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक सेंटेंस में भी रख दिया है, इट इज पॉसिबल दैट इट विल रेन, अर्थात ये संभव है कि आज वर्षा होगी। क्लियर है? तो इसको क्या कहेंगे? एपिस्टेमिक बंडल। कहने का तात्पर्य है कि वक्ता उसके बारे में अगर निश्चित है, यानी कि उसमें जो पॉसिबिलिटी की संभावना ज्यादा है, यानी कि आज पानी गिरने की उम्मीद है तो आज पानी गिरेगा, ठीक है। तो जब निश्चितता ज्यादा हो वहां पर एपिस्टेमिक बंडल्स होगा। क्लियर है? तीसरा क्या है? देखो तीसरा क्या है उसको समझो। थर्ड है आपका डिस्कोर्स ऑर्गेनाइजिंग बंडल। डिस्कोर्स ऑर्गेनाइजिंग, थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक हो गया है, डिस्कोर्स ऑर्गेनाइजिंग। अब यहाँ पर ये लेख या भाषण को क्रमबद्ध बनाता है। क्रमबद्ध, कोई भी
राइट है, लेख है। तो देखो ऑन द अदर हैंड, एग्जाम्पल को समझो, ठीक है। कोई भी लेख है उसको एक सीरीज में एक क्रमबद्ध रूप देता है। ऑन द अदर हैंड या इन एडिशन टू, एज अ रिजल्ट ऑफ, इन कंक्लूजन, फर्स्ट ऑफ ऑल। एक सेंटेंस से इसको और अच्छे से समझेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो फर्स्ट सबसे पहले हम चलो इस टॉपिक को समझते हैं, है ना। लेट अस अंडरस्टैंड द टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट है, यानी कि किसी भी लेख या भाषण के संबंध में यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से उसको बताने का प्रयास किया जाता है, वहाँ पर डिस्कोर्स ऑर्गेनाइजिंग बंडल होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है चौथा, देखिए रिफरेंशियल बंडल। रिफरेंशियल यानी कि रिफरेंशियल में क्या होगा, किसी चीज या व्यक्ति की ओर संकेत करता है। क्या करता है भाई? किसी चीज या व्यक्ति की ओर संकेत कैसे करेगा? देखो इसमें कैसे, इसमें ग्रुप ऑफ बंडल्स आएंगे। वन ऑफ द, एट द टाइम ऑफ, द इन ऑफ द नेचर ऑफ द। तो यहां एक सेंटेंस के रूप में समझो, वन ऑफ द स्टूडेंट इज अब्सेंट, यानी कि एक स्टूडेंट अब्सेंट है। वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट इज, यानी कि यहां पर किसी चीज या व्यक्ति की ओर वन ऑफ द स्टूडेंट इज अब्सेंट, ठीक है। कोई भी चीज या वस्तु की ओर क्या किया जा रहा है? संकेत किया जा रहा है, वहां पर रिफरेंशियल बंडल होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट ओरिएंटेड बंडल। टेस्ट ओरिएंटेड बंडल्स क्या है? ये लेख के विभिन्न भागों को जोड़ते हैं। लेख के विभिन्न भाग, अब लेख के विभिन्न भागों को कैसे जोड़ेंगे? एग्जाम्पल देखो, एज सोन सो इन द पर्पस ऑफ, इन द फॉलोइंग, इन दिस चैप्टर, यानी कि कोई भी लेख है उसको जोड़ने का काम कर रहा है। कैसे? द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू इम्प्रूव लर्निंग, यानी इसके पढ़ने का जो उद्देश्य है वो है लर्निंग को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो टेस्ट ओरिएंटेड बंडल्स क्या करता है? विभिन्न भागों को लेख के जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट आता है छठवां पॉइंट, देखो पार्टिसिपेंट ओरिएंटेड बंडल। अब पार्टिसिपेंट अब ये क्या है? ये पाठक या श्रोता को सुझाव देता है। याद रखना, पार्टिसिपेंट ओरिएंटेड बंडल्स ये सुझाव देता है, कोई भी सजेशन देता है। कैसे देता है? एग्जाम्पल से समझो। यू कैन सी दैट, तुम इस देख सकते हो कि, यू शुड नो, तुम्हें जानना चाहिए, सुझाव दे रहा है। वी नीड टू, हमें आवश्यकता है। वी हैव टू, हमें जाना है। वी हैव टू, या वी हैव टू, यहाँ पर जैसे वी हैव टू गो हो गया, हमें जाना है। या तुम्हें, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है, यानी कि यहाँ पर जाने का सुझाव दिया जा रहा है, समझो। यू शुड नो द रूल्स, तुम्हें नियमों को जानना चाहिए। यू शुड नो द रूल्स, तुम्हें नियमों को जानना चाहिए। अर्थात जो हम सामान्य कन्वर्सेशन में जो भाषा हम बोल रहे होते हैं, उस बीच में 3 या 3 से अधिक ग्रुप जो वर्ड शब्द के बंडल का उपयोग करते हैं, यानी कि कई शब्द एक साथ जिसको हम सामान्य बोलचाल में शामिल कर चुके हैं। वन ऑफ द, जैसे आई नो दैट, जैसे कोई भी चीज़ आता है आई नो, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं आई नो दैट, कोई भी चीज़ बोलने के लिए, तो वही आपका लेक्सिकल बंडल्स कहलाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके 50 नंबर के जो इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं उसमें आप वोकैब जो है, वोकाबुलरी जिसको हम कहते हैं, तो वोकैब में आपका ये पार्ट है। आप अपने इंग्लिश के सिलेबस को जाकर देख सकते हैं। जय हिंद।